नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। अंधेरा होते ही शहर में उसके नाम की दहशत फैल जाती है। लड़कियां घर से बाहर निकलने में डरने लगती हैं। रात में वो हेलमेट पहनकर बाइक पर आता है और सड़क पर गुजर रही लड़कियों पर चाकू घोंप देता है। शातिर साइको किलर को पकड़ने के लिए शहर की पुलिस सड़कों पर है, लेकिन उसका कोई सुराग किसी के पास नहीं। क्राइम कंट्रोल में आज हम नागपुर के साइको किलर की करतूत से पर्दा उठाएंगे। शाम होते ही वो नकाब और हेलमेट पहनकर बाइक पर निकलता है और जो महिलाएं और लड़कियां उसके सामने आती हैं उसे वो अपना शिकार बनाता है। सड़क पर पैदल जा रही किसी भी महिला पर बेवजह ही चाकू से हमला कर देता है। नागपुर की सड़कों पर घूम रहा ये साइको किलर अब तक 8 महिलाओं और लड़कियों को अपना निशाना बना चुका है, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस इस शातिर का सुराग तक नहीं लगा पाई। रात में वो बाइक पर निकलता है, हेलमेट और नकाब पहने रहता है, लड़कियों को चाकू मार देता है। जी हां, यह साइको किलर नागपुर की सड़कों पर घूमता है और देर शाम अकेली जा रही किसी भी लड़की पर चाकू से वार कर देता है। जब तक लोग कुछ समझ पाते हैं वो फरार हो जाता है। ये सिरफिरा शातिर कौन है और ऐसा क्यों कर रहा है, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। पिछले करीब 20 दिन से शातिर ने नागपुर पुलिस के नाक में दम कर रखा है। आरोपी अब तक शहर के अलग अलग थाना इलाके की 6 लड़कियों और 2 महिलाओं को अपना निशाना बना चुका है। परेशान पुलिस अब शहर में जगह जगह आरोपी के स्केच लगाकर लोगों को आगाह कर रही है, ताकि आरोपी का कुछ सुराग मिल सके। साइकिल पे हेलमेट पहना हुआ एक व्यक्ति कुछ दिनों से 5 तो 6 घटना हमारे सक्करदरा, अजनी और उड़केश्वर पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में हुई है, जिसने मोटरसाइकिल पे आता है, हेलमेट पहना है और पैदल चलने वाली जो भगिनी है, महिला है, इनको कोई चाकू सदृश वस्तु से कुछ जख्म करके भग जाता है। सड़कों पर घूम रही नागपुर पुलिस उसी शातिर की तलाश में है जिसने शहर में कोहराम मचा रखा है। लड़कियों पर हमले का ये सिलसिला 18 जनवरी से जारी है, लेकिन पुलिस के पास आरोपी का कोई सुराग नहीं है। आरोपी के डर से महिलाएं और लड़कियां शाम होते ही घर से निकलने में घबराने लगी हैं। अस्पताल में जख्मी पड़ी ये महिला भी उसी सिरफिरे शैतान की शिकार बनी है। स्टार्टिंग में तो मेरे मम्मी का पहले केस ही है, तब ऐसा लग रहा था किसी का हाथ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, किसी से हमारी दुश्मनी है नहीं। तो अभी ऐसा लगता है कि साइको किलर का जो हो सकता है, लेकिन उसको जल्दी से जल्दी पुलिस वाले ने पकड़ना चाहिए। वो गाड़ी पर आके ही हमारा कहीं, हाँ गाड़ी पे आते हैं, वो कौन सी गाड़ी है क्या है, हेलमेट पहन के आते हैं, मार के चला जाता है। पुलिस का कहना है कि आरोपी कभी बाइक पर आता है तो कभी स्कूटी पर। देर शाम वो सड़क पर निकलता है, सिर पर हेलमेट और चेहरे पर कपड़ा होता है। उसकी उम्र करीब 30 साल के आसपास होगी। आरोपी के शिकार बनी लड़कियों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने स्केच तैयार करवाया है। पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि कोई संदिग्ध शख्स दिखे तो तुरंत पुलिस को जानकारी दें। SIT बनाई गई है, विशेष तपास पथक गठित किया गया है जो इस पूरे मामले की तहकीकात कर रहा है। और इसके अलावा हर एक पुलिस स्टेशन लेवल में हमने विभिन्न उपाय की योजना की है, जिसमें हमारी नाकाबंदी है, रोड पर पुलिस है और तथा तांत्रिक सर्वेलेंस का भी इसमें समावेश है। इस हमलावर का हुलिया थोड़े में बताया जाए तो ये हेलमेट पहन के है। शातिर साइको किलर ने अब तक सक्करदरा, अजनी और हुडकेश्वर थाना इलाकों में महिलाओं पर हमला किया है। आरोपी की करतूत के चलते महिलाएं खौफजदा हैं।
ऐसे घर से बाहर निकलते समय इतना सोचना पड़ता है कि कहीं से कोई अजनबी आ जाए हेलमेट पहन के, मास्क लगा के, और कहीं पे अटैक कर दे हम पे। डर तो इतना बैठा है कि कहीं पे भी जाओ तो बिल्कुल ऐसा लगता है पीछे से कोई आएगा और अपने पे वार करेगा। इतनी दहशत है। बच्ची जब तक कॉलेज से आती नहीं तब तक जान में जान रहती नहीं। आरोपी सिरफिरा है या फिर मानसिक रोगी, ये किसी को नहीं पता, लेकिन पूरे शहर में उसने दहशत फैला रखी है। पुलिस देर रात तक शहर में चौकसी कर रही है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें लगा दी गई हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए नागपुर से विनोद गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा जिसकी कीमत महज कुछ हजार रुपए ही रही होगी, लेकिन उसके लिए खूनी वारदात को अंजाम दे दिया गया। बाराबंकी से हत्या की एक ऐसी ही वारदात सामने आई है। युवक ने जमीन के रुपयों की खातिर साथियों के साथ मिलकर पिता के दोस्त की गला घोंटकर हत्या कर दी। 10 दिन बाद पुलिस ने वारदात का खुलासा किया तो हर कोई हैरान रह गया। जमीन जायदाद की रंजिश अक्सर खूनी वारदात की वजह बनती है। पुलिस गिरफ्त में खड़े इन युवकों पर एक शख्स की हत्या का संगीन आरोप है। जमीन के एक टुकड़े की खातिर इन्होंने जघन्य साजिश को अंजाम दे डाला। आरोपियों ने ना तो कानून की फिक्र की, ना ही अपनी जिंदगी बर्बाद होने की। शातिरों को लगा था कि वो पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन पुलिस जांच ने जल्द ही खूनी षड्यंत्र से पर्दा उठा दिया। वहाँ पे मिली थी जिन पे ईंटों से प्रहार करके और इनका मुंह वो कुचल करके ये कोशिश की गई कि इस बॉडी को छुपाया जाए। इसमें जब वहाँ मौके पे गए थे हम लोग तो ये पता लगा कि रवि वर्मा नाम का आदमी है जिससे इनकी ज़मीन को लेकर के रंजिश चल रही थी। उनके भाई भी आए, थोड़ी देर में बॉडी की शनाख्त हुई। हत्या की ये वारदात जैदपुर थाना इलाके के छतौनी गांव की है। 30 जनवरी को यहां रहने वाले रमाकांत वर्मा की लाश खेत से बरामद हुई थी। मफलर से गला घोंटने के बाद हत्यारों ने उसका चेहरा ईंट से कुचल दिया था ताकि उसकी पहचान ना हो सके। रमाकांत के घर वालों ने गांव के ही रवि वर्मा और उसके साथियों पवन और आकाश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। पुलिस ने पवन और आकाश को पकड़ा तो हत्याकांड का सच बेपर्दा हो गया। उन लोगों ने, रवि के दोस्तों ने मिल करके उनके भाई की हत्या कर दी है। ऐसे में जब उनके जो दोस्त हैं विवेचना के दौरान संदिग्ध वो प्रकाश में आए, जिनका नाम है पवन वर्मा और आकाश वर्मा, इनको हम लोगों ने उठाया और इनसे पूछताछ की तो इन लोगों ने पूरी बात बताई। वहाँ पे पास के ही गांव में धनुष यज्ञ चल रहा था, मेला था। ये तीनों लोग भी मौजूद थे और खुद मृतक रामानंद भी मौजूद था। पुलिस के मुताबिक मृतक रमाकांत ने 6 साल पहले आरोपी रवि वर्मा के पिता कमलेश से जमीन का एक टुकड़ा खरीदा था, लेकिन उसके रुपए नहीं दिए थे। इसी को लेकर दोनों परिवारों के बीच विवाद था। वारदात की रात रमाकांत पास के गांव में धनुष यज्ञ का मेला देखने गए थे। रवि और उसके दोस्त भी वहां पर मौजूद थे। मृतक की रवि से कुछ कहासुनी हुई, जिसके बाद आरोपियों ने उसके कत्ल की साजिश रच डाली। उन्होंने ये प्लानिंग कर ली। रवि तो वहीं अपना ठहरे रहे और इन दोनों को मोटरसाइकिल पे बैठा के बहका करके ये ले गया वहाँ खेत के किनारे और उनको वहाँ पे पहले गला कस दिया, गिरा दिया और फिर ईंटों से कुचल करके इनकी हत्या कर दी थी। इनको हम लोगों ने पकड़ा, दोनों ने सारी बात बता दी है, इसका खुलासा हुआ है। रवि ने दोस्त आकाश और पवन को रमाकांत की हत्या के लिए राजी किया। दोनों उसे बाइक पर बिठाकर साथ ले गए और रास्ते में हत्या कर वापस मेले में लौट आए। पुलिस ने रवि वर्मा को पहले ही पकड़ लिया था, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। लेकिन जब उसके दोनों साथियों को पकड़कर पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने सारा सच उगल दिया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
क्राइम कंट्रोल के लिए बाराबंकी से सरफराज वारसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। पुलिस सुरक्षा के बावजूद अपराधी सरेआम लूटपाट और छीना झपटी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। जालौन में हथियारबंद बदमाशों ने पुलिस पिकेट के करीब ही सर्राफा कारोबारी के घर में घुसकर लूटपाट की और फरार हो गए। गनीमत रही कि घर में सीसीटीवी लगा हुआ था, जिसमें लुटेरों की पूरी करतूत कैद हो गई और आरोपी चढ़ गए पुलिस के हत्थे। सीसीटीवी में कैद हाथापाई, मारपीट और छीना झपटी की ये तस्वीरें एक सराफा कारोबारी के घर की हैं, जहां लुटेरों ने सरेआम घर में घुसकर कोहराम मचाया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि शातिरों ने कैसे लूट की पूरी साजिश रची। घर में घुसते ही आरोपियों ने घर में मौजूद लोगों के साथ मारपीट की और बंधक बना लिया। आवाज सुनकर घर के दूसरे सदस्य दौड़े तो बदमाशों ने उनकी तरफ पिस्टल तान दी। कारोबारी तमंचा लिए बदमाशों से भिड़ गए, लेकिन उन्हें पकड़ने में कामयाब नहीं हुए। लूटपाट और मारपीट की पूरी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। गेट खोलकर सीधे अंदर गए 4 लोग, तो वहां पे माली दरवाजे के पास आया। उन्हें आप लोग कैसे आए घर के अंदर? कहते वो हम पूछने आए, मील में काम आम तो नहीं। कहते आप लोग रात में कैसे आए और अंदर जूते पहन के कैसे आए? तो उन्हें चलिए बाहर, तो बाहर यहाँ तक लेके आया, बाहर तक। तो वो कुछ बात करने लगे जैसे फुटेज में, और जब नीचे उतरा तो माली के तुरंत उन्होंने दबोच लिया माली को। माली के मुंह में कपड़ा ठूस दिया और उसका मुंह बांध दिया, और 3 लोग वहां पकड़े रहे। बाकी 3 लोग फिर अंदर आए। कैमरे में कैद लूट की ये वारदात 1 हफ्ते पहले की है। देर शाम सराफा कारोबारी राजीव माहेश्वरी अपने घर में थे, तभी 3-4 बदमाश गेट से अंदर घुसते हैं। सीसीटीवी फुटेज के जरिए आपको बदमाशों की पूरी करतूत दिखाते हैं। अंदर घुसते लुटेरे गेट पर मौजूद माली को बंधक बनाते हैं। शोर सुनकर जैसे कारोबारी राजीव अंदर से लॉन की तरफ भागते हैं, आरोपी उन्हें भी दबोच लेते हैं और पिस्टल तानकर घसीटते हुए अंदर ले जाते हैं। लॉन में लगे दूसरे कैमरे में आरोपी लूट कर भागते हुए नजर आ रहे हैं और कारोबारी और उनका माली उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई और आरोपी फरार हो गए। एक तो दौड़ के भागा, 2 हमारे पकड़ में आ गए। दोनों हाथ में कट्टे लिए हुए थे। हमने दोनों का हाथ ऊपर पकड़ लिया, कट्टे वाले हाथ, और धक्का देते हुए पूरा यहाँ से, और सीढ़ियों पे यहाँ पटका लाके वहां से धक्का देते हुए यहाँ पटका, और हम चिल्लाए बहुत, जब तक 4 बदमाश उनके और लौट के आ गए वहां से बाहर गेट से। और उनके हाथ में, एक के हाथ में कट्टा था, तो उन्होंने कहा हमारे सिर पे मारने के लिए उठाया। जब तक वो हमारा माली छूट गया, वो भी भिड़ गया इनसे, और फिर उन्हें आवाजें लगाई, तब तक मोहल्ले वाले भी हुए और ये छोड़ के हमको भाग गए। बदमाशों से भिड़ने की वजह से कारोबारी के हाथ पैर जख्मी हो गए। पीड़ित परिवार के मुताबिक बदमाश 25,000 रुपए नकदी और 2 लाख के सोने के कंगन लूटकर फरार हो गए थे, लेकिन सीसीटीवी में कैद तस्वीरों के जरिए उन्हें पकड़ने में पुलिस को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस ने मिलकर कार्रवाई की तो आरोपी पकड़ में आ गए। आज 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनसे घटना संबंधित माल, जो पैसे गए थे वो, जो जेवरात गए थे उसकी बरामदगी हुई है। जो लड़के अभी तक पकड़ में आए हैं उन्होंने बताया कि पहली बार अपराध किया है, लेकिन इनके कुछ साथी हैं, जग्गा जो मेन लीडर इनका, वो किसी तरफ फरार है अभी, और भी इनके कुछ साथी हैं, उनकी पकड़ करनी बाकी है। यहाँ पर एक जो इनका पहले काम किया हुआ आदमी है, उसके द्वारा मुखबिरी की गई, उसके आधार पर घटना। लूटकांड में कारोबारी के कर्मचारी ने मुखबिरी की थी। पुलिस का कहना है कि पकड़ गए आरोपियों का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। सभी ने पहली बार लूट की साजिश रची थी, लेकिन गैंग का सरगना कुख्यात अपराधी है जो अभी फरार है। उसे पकड़ने की कोशिश जारी है। आरोपियों के पास से लूटे गए माल के अलावा 5 तमंचे और कारतूस भी बरामद हुए हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए जालौन से नवजीत सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। चुनावी मौके पर शराब के जरिए वोट बटोरने की कोशिश होती है।
इसी वजह से शराब तस्करी की घटनाएं हर रोज सामने आ रही हैं। तस्करों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने ऋषिकेश से शराब की बड़ी खेप पकड़ी है, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। पुलिस के हत्थे 3 संदिग्ध भी लगे हैं। शराब की ये बड़ी खेप दूसरे प्रदेश से तस्करी कर यहाँ लाई गई है, जिसे चुनावों के दौरान खपाने की कोशिश थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने तस्करों पर शिकंजा कस दिया और आरोपियों की साजिश बेनकाब हो गई। पुलिस ने शातिरों के कब्जे से लाखों रुपए की इस अंग्रेजी शराब को जब्त किया। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि शराब की इतनी बड़ी खेप किसके इशारे पर यहाँ लाई गई और इसे कहाँ पहुँचाया जाना था। अंग्रेजी शराब से भरा ये ट्रक कोतवाली इलाके में चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। पुलिस ने संदिग्ध ट्रक को रोककर जांच की तो पता चला कि ट्रक में अंग्रेजी शराब लदी है। ट्रक में लगभग 300 पेटी शराब थी, जो हरियाणा के जींद से पौड़ी गढ़वाल ले जाई जा रही थी। आशंका है कि किसी सियासी नेता ने ये शराब मंगवाई थी ताकि जाम के बदले वोटों का जुगाड़ किया जा सके। हालांकि पुलिस ने आरोपियों की साजिश बेनकाब कर दी। आज चेकिंग के दौरान सूचना मिली थी कि एक गाड़ी है जिसमें शराब आ रही है। तो चेकिंग के दौरान हमारे द्वारा गाड़ियों को रोका गया। एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी और एक टाटा मिनी ट्रक है। चेक किया गया तो इनमें 300 पेटी शराब अंग्रेजी हरियाणा की मिली है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अब उनसे पूछताछ चल रही है। पुलिस को मुखबिर के जरिए शराब से भरा ट्रक गुजरने की खबर मिली थी। इसी के आधार पर पुलिस ने ट्रक को रोककर तलाशी ली तो उसमें सब्जियों से भरे बोरे थे, लेकिन जैसे ही सब्जियों के बोरे हटाए गए, आंखें फटी की फटी रह गई। बोरों के बीच में शराब की पेटियां छुपा कर रखी गई थी। पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। ये शराब हरियाणा के जिंद से आ रही थी और ये पौड़ी गढ़वाल ले जाई जा रही थी। तो चुनावी माहौल है, जैसे क्या कुछ पता लगा कि चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए ले जाई जा रही थी कुछ? देखिए, अभी इनसे पूछताछ चल रही है। ये पूर्व में भी एक गाड़ी हमारे यहाँ पकड़ी गई थी, तो संभवतः उसी का एक हिस्सा है। पूरी शराब की कीमत कितनी होगी? लगभग 10 लाख रुपए। ट्रक के आगे एक एसयूवी भी चल रही थी, जिसमें बैठे 3 लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस शराब की खेप की बरामदगी को बड़ी कामयाबी मान रही है, लेकिन सवाल यह है कि शातिर ट्रक लेकर हरियाणा से यहाँ तक कैसे पहुँच गए? रास्ते में ट्रक की चेकिंग क्यों नहीं की गई? ये पुलिस की बड़ी लापरवाही का सच बयां कर रहा है। क्राइम कंट्रोल के लिए ऋषिकेश से विनय पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। हर बेरोजगार युवक का सपना विदेश जाकर डॉलर कमाने का होता है, लेकिन सपनों को सच करने के चक्कर में लोग अक्सर ऐसे शातिरों के चंगुल में फंस जाते हैं जो उनकी गाढ़ी कमाई पर भी हाथ साफ कर देते हैं। इलाहाबाद से ठगी की एक ऐसी ही घटना सामने आई है। मुस्लिम और गल्फ कंट्री का वीजा और वहां नौकरी दिलाने के नाम पर सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए ठग कर आरोपी फरार हो गए। जल्द अमीर बनने और विदेश में अच्छी नौकरी का लालच इन युवाओं को इस कदर महंगा पड़ा कि अब ये थाने के चक्कर काटने को मजबूर हैं। न विदेश का वीजा मिला, ना ही नौकरी, ऊपर से जो कमाई थी वो भी गंवा दी। ये सभी युवा एक फर्जी कंसल्टेंसी की साजिश का शिकार हुए हैं। ठगों ने विदेश में नौकरी और बढ़िया सैलरी का लालच देकर लोगों से 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक वसूले। कुछ लोगों ने कर्ज लेकर रुपए दिए तो कुछ ने घर और खेत तक गिरवी रख दिए। गरीब और बेरोजगार लोगों से करोड़ों रुपए ठग कर कंपनी रातों रात फरार हो गई। सर वो पॉम्पेट बांट रहे थे, गांव में घूम घूम के बांट रहे थे। हम लोग को उसी के थ्रू यहाँ पे पहुँचे, तो यहाँ पे आने का मालूम पड़ा 9 महीने का भी वीज़ा दे रहे हैं, 100 डाउन वीज़ा जो कहते हैं, वो भी बोले 30,000 रुपये लगेगा। हमने कहा ठीक है, 5 लोग का लगभग 1.5 लाख रुपये मैं जमा किया उधर। 1.5 लाख रुपये बोले, कल फ़ोन किए, बोले आके जमा कर दीजिए, आपको टिकट दे दूँगा।
शातिरों ने ये फर्जी कंसल्टेंसी 4 महीने पहले ही स्टेनली रोड पर खोली थी। पैम्पलेट और होर्डिंग के जरिए प्रचार किया और विदेश में अच्छी नौकरी का लालच दिया। कंसल्टेंसी संचालक ने शुरू में किसी से भी कोई रुपया नहीं मांगा और लोगों को इस तरह भरोसे में लिया कि 4 महीने में ही सैकड़ों लोगों ने फॉर्म भर दिए। पीड़ित युवकों का कहना है कि कंसल्टेंसी ने दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, अबू धाबी और ऑस्ट्रेलिया में 1 लाख रुपए महीने वेतन की नौकरी का लालच दिया। फॉर्म भरवाने के बाद आरोपियों ने वीजा के लिए 30 से 40 हजार और नौकरी के लिए 70 से 1.5 लाख रुपए का खर्च बताया। झांसे में आए लोगों ने किसी तरह से रकम इकट्ठा कर शातिरों को थमा दिया। गरीब बेरोजगारों से रुपए बटोरने के बाद शातिर ऑफिस में ताला डालकर रफूचक्कर हो गए। कंसल्टेंसी ने 4 महीने में करीब 1.25 करोड़ रुपए की ठगी की है। मुख्य आरोपी बांदा का रहने वाला बताया जा रहा है। मैं बोला आज नहीं आ पाऊंगा, बोले 9 बजे तक मैं ऑफिस खोल के बैठूंगा, आप आइए किसी भी समय 9 बजे तक आज आ जाइए, सभी लोग आए हैं आपके यहाँ, आप आइए, आप आके जमा कर दीजिए, कल आपका टिकट दे दूंगा, आप 13 तारीख को फ्लाइट कर दूंगा। हम कहे ठीक है मैं आ रहा हूँ। तब आके मैं पैसा जमा किया, उसके बाद सुबह से शाम को बात हुई 9 बजे लगभग 10 बजे हमसे बात हुई उनसे, तो उसके बाद सुबह फ़ोन लगाया, सुबह बंद मोबाइल बताया। उसके बाद मैं जब ऑफिस में आया देखे तो काफ़ी भीड़ लगी हुई थी यहाँ पे। लोगों ने ऑफिस में ताला पड़ा देखा तो हंगामा शुरू कर दिया। नौकरी की आस में गरीब लोग ठगों के जाल में फंसकर सब कुछ गंवा बैठे। सपने दिखाकर लूटने का ये पहला मामला नहीं है। फिलहाल पुलिस एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। क्राइम कंट्रोल के लिए इलाहाबाद से पवन देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। कभी बदले की खातिर तो कभी जमीन की रंजिश में खूनी साजिश रची जाती है। शातिर अपराधी जुर्म के नए नए तरीके अपनाते हैं, लिहाजा जरूरत है हर वक्त हर जगह सतर्क रहने की। क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।